आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा थ्योरम है अ फाइनाइट कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। कि हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगी, कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन, और उसको हमने प्रूव करना है फील्ड। सबसे पहले हमने लेट कर लिया एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन डी। लेट डी बी अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन एंड लेट x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn बी ऑल इट्स एलिमेंट्स। के डी हमारे पास एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है और x1 से लेकर xn तक इसके एलिमेंट्स हैं। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? दैट इज़ d इज़ इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। तो सबसे पहले हमने फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन डी लेट कर लिया और उसके एलिमेंट्स भी लेट कर लिए। टू प्रूफ अब हमने क्या प्रूफ करना है? डी इज़ अ फील्ड। डी को हमने फील्ड प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव टू प्रूव ओनली, कि हमें सिर्फ ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। इट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड इट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस वजह से कि हमने फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज़ आल्सो कॉल्ड अ फील्ड। और कि कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग को हम फील्ड कहते हैं। या उसकी जो डिवीजन रिंग वो क्या होता है कि जिसमें हमने पढ़ा था कि ऐसी रिंग जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो उसको हम फील्ड कहते हैं। तो इस वजह से हमने सिर्फ यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। अब हम क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रूफ हमने लेकर आना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1 लाना है, 1, और तो इसकी वजह से हम इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को भी सॉल्व करेंगे। ये दो प्रॉपर्टीज़ हम अगर सेटिस्फाई कर लें तो वो सेट जो है ना वो फील्ड होता है। अब सबसे पहले हमने एक और एलिमेंट अब कंसिडर कर लिया है। नाउ फॉर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग टू डी। एक और एलिमेंट ए लिया जो कि नॉन ज़ीरो है और वह भी डी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। कंसिडर द सेट ऑफ द एलिमेंट्स। अब हमने एलिमेंट्स कैसे कंसिडर किए हैं? x1a, x2a, x3a अप टू सो ऑन xna। पहले हम इस टाइप के थे x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। अब इसके साथ एक और एलिमेंट a आ गया, ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। वी शो दैट ऑल दीज एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। अब हमने जो एलिमेंट a के साथ लेट कर लिए हैं, सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये एलिमेंट्स जो हैं डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि डिफरेंट हैं, यूनिक एलिमेंट हैं। तो हम सपोज ऑन कंट्रेरी हमने क्या कहा है कि एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी कि एक्स आई ए, इनको 1 2 3 को आई और जे के साथ डिनोट कर दिया है कि एक्स आई ए और एक्स जे ए आपस में इक्वल हैं। किस कंडीशन के मुताबिक? अगर एक्स आई और एक्स जे आपस में इक्वल ना हो, यानी यहाँ वाले जो एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 ये वाले तो इक्वल नहीं है, लेकिन जब हमने इनके साथ a को मल्टीप्लाई किया है तो हमने लेट सपोज ऑन कंट्रेरी कर लिया है कि ये आपस में इक्वल हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट नहीं है। सपोज ऑन कंट्रेरी हमने ये लेट किया है। तो एक्स आई ए माइनस एक्स जे ए इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। एक्स आई माइनस एक्स जे ए इसमें से कॉमन आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, यानी ए जो है ना हमने राइट साइड से कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे जो कंडीशन बनी है इसमें क्या आ रहा है कि एक दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, यानी एक्स आई माइनस एक्स जे और इंटू ए का प्रोडक्ट है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि डी क्या है? एक इंटीग्रल डोमेन है। और इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन होती है कि अगर ए डॉट बी यानी कि प्रोडक्ट, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ ज़ीरो। तो उसमें से कोई एक ही एलिमेंट होता है जो ज़ीरो के इक्वल होता है, दोनों ज़ीरो नहीं होते। ठीक है। तो अब डी क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है और ये भी कंडीशन हमने पढ़ ली थी कि ए जो है वो इसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, शुरू में लेट कर लिया था। यानी अगर ए नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि एक्स आई माइनस एक्स जे ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा एक्स आई इक्वल टू एक्स जे, विच इज़ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन हो गया क्योंकि हमने शुरू में लेट किया था कि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है, और हमने जो प्रूफ किया है उसमें वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल आ गए। जो ये हमारी कंट्राडिक्शन हो गई है। सो अवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई है। हेंस ऑल दीज एलिमेंट्स x1a, x2a अप टू सो ऑन xna आर डिस्टिंक्ट। तो ये पहली चीज़ हमने खुद से एक एलिमेंट a कंसिडर किया था, तो उससे हमें ये प्रूव हुआ है कि एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। नेक्स्ट हमने अब फील्ड के लिए जो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हमने प्रूव करना है। अब यहाँ तक तो हमने प्रूव कर लिया है कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। अब नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि फील्ड वो जो एलिमेंट डी सेट है वो फील्ड है या नहीं। दोबारा वही लेट किया है कि सिंस ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग टू डी, कि वो ए जो है वो तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और वो डी को बिलोंग कर रहा है। तो ए को हम लिख सकते हैं एक्स के ए, क्योंकि हमने इसके एलिमेंट्स इस तरह कंसिडर किए हुए थे x1a, x2a, x3a। तो ये जो ए एलिमेंट है इसको उन्होंने इस तरह लेट कर लिया कि हम इसको लिख सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल है एक्स के ए की फॉर्म में, फॉर सम एक्स के बिलोंग टू डी। और वो एक्स के यानी कि x1 x2 x3 वो सारे भी डी को ही बिलोंग कर रहे थे, तो हम इसको ए को एक्स के ए की फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब ए को हमने दोबारा लिख दिया है ए एक्स के। ये हमने जगह इनकी क्यों चेंज किया है, क्योंकि हमने ये जो इसमें डी है वो कम्यूटेटिव है, क्योंकि हमने जो थ्योरम में पढ़ा था उसमें था अ फाइनाइट कम्यूटेटिव डिवीजन कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड, यानी कि वो जो हमने डी लेट किया हुआ है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। इसी वजह से हमने एक्स के ए की जगह चेंज करके ए एक्स के लिख दिया है। जिस तरह हमने पहले एक एलिमेंट ए लेट किया था जिसको हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स के ए लिखा है, इसी तरह हम एक और एलिमेंट बी लेट करेंगे। नो फॉर एवरी बी बिलोंग टू डी, उसको हम इस तरह लेट करेंगे बी इक्वल टू एक्स आई ए फॉर सम एक्स आई बिलोंग टू डी। जिस तरह ये था एक्स के ए, इसको हमने लेट कर लिया है एक्स आई ए। यहाँ पे भी हमने जगह चेंज किया है, बी इक्वल टू ए एक्स आई लिख लिया है क्योंकि डी क्या है, कम्यूटेटिव है। अब जैसे यहाँ पे था एक्स के ए, इस तरह हमने बी को भी इसी फॉर्म में लिख लिया। नाउ कंसिडर बी एक्स के, ठीक है। इस तरह ये एक्स के ए एक्स के और एक्स के ए था ना, इसी तरह ये जो हमने बी एक एलिमेंट दोबारा से लेट किया है इसको हमने एक्स के से मल्टीप्लाई कर दिया इस फॉर्म की तरह, जिस तरह ए एक्स के, इसी तरह हमने लिख दिया बी एक्स के। तो बी की वैल्यू आ गई है ए एक्स आई ए, जो सबसे पहले लेट की थी एक्स आई ए और इनटू एक्स के, फिर एक्स आई को बाहर रख दिया, ए एक्स के ब्रैकेट में आ गया, यानी कि यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवाई है, क्योंकि ये फील्ड प्रूफ करवाने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स इसमें हमने लिया, तो उससे पहले एसोसिएटिव क्लोजर सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होल्ड करती हैं। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग गई, बी एक्स के इक्वल टू एक्स आई और ए एक्स के, हमने उसको क्या कहा हुआ था ए, तो ये बन गया बी एक्स के इक्वल टू एक्स आई ए और बी एक्स के इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमें एक्स के की वैल्यू मिल जाएगी 1, क्योंकि हमने जो एलिमेंट्स वो एक्स के की फॉर्म में लिए हुए थे x1 x2 x3, तो वो जो हमारे एलिमेंट्स थे उसका हमें आंसर 1 मिल गया है, वो 1 भी डी को बिलोंग कर रहा है। इससे ये प्रूव हुआ है कि डी अपने अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है। अब हमने नेक्स्ट इन्वर्स प्रूफ करना है। एस यहाँ से हमें रिजल्ट मिला है कि 1 बिलोंग कर रहा है डी को, तो अब हम इसको क्या, क्योंकि अगर 1 भी डी को बिलोंग कर रहा है तो हम इसको भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं 1 इक्वल टू एक्स आई है। जिस तरह ए बिलोंग कर रहा था डी को तो हमने ए को लिखा है ए एक्स के, बी बिलोंग कर रहा था डी को तो हमने लिखा है बी इक्वल टू एक्स आई ए। इस तरह अगर 1 बिलोंग कर रहा है डी को तो इसको भी हम लिख देंगे 1 इक्वल टू एक्स आई ए फॉर सम एक्स आई बिलोंग टू डी। एक्स आई ए भी लिख सकते हैं, एक्स के ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक्स आई का क्या रिजल्ट मिलेगा, ये डिफरेंट इसलिए रखा है क्योंकि एक्स के का आंसर हमें इधर से मिल गया और यहाँ पे हमने एक्स आई का सिंबल यूज़ कर लिया। एक्स आई को इधर ही रखेंगे, ए इधर आके ए इनवर्स बन जाएगा और वो भी डी को बिलोंग कर गया है। तो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डी बिलोंग्स टू डी, तो डी का हर इन्वर्स डी को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है हमारी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं कि उसका आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। इससे हमारा प्रूव हो गया थ्योरम के डी क्या है, फील्ड है, यानी कि अ फाइनाइट कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।